हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। दोस्तों, हम में से काफ़ी बच्चे जो अभी क्लास 12 का एग्ज़ामिनेशन देने वाले थे और क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे स्पेशली जो आपके फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो नंबर रहते हैं, जिसके बेसिस पे हम फर्दर अपने क्वालिफ़िकेशन के लिए, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए आगे बढ़ते हैं, इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी ईगर था, बच्चे प्रिपरेशन करके बैठे थे कि अब हमारा एग्ज़ाम होगा। एक डिलेमा सा था कि एक क्वेश्चन था कि कैसे होगा पेपर, किस तरह से होगा। तो सभी लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे थे। काफ़ी लोगों ने ओपिनियन दिया कि पेपर को ऑनलाइन लेना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर ये ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं था। और काफ़ी लोगों ने बोला कि पेपर को थोड़ा सा कंडीशन सही हो जाती है अभी जो चल रही है कंट्री के अंदर, तो भी पेपर को कंडक्ट करा लिया जाता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में भी काफ़ी बच्चे गवर्नमेंट के अगेंस्ट आए। उन्होंने अलग अलग कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए पीआईएल करी कि हमारी हेल्थ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे आती है। तो उसको देखते हुए फाइनली कल एक डिसीजन आया कि क्लास 12 का एग्ज़ाम इस बार नहीं होगा और जो बच्चे अभी क्लास 12 में थे उनको ऑटो प्रोमोट अब गवर्नमेंट कर देगी। तो इसके लिए विस्तार से जानकारी आगे गवर्नमेंट अपने पोर्टल पे लगा देगी कि किस तरह से आप लोग को अपग्रेडिंग दिए जाएंगे और किस तरह से आप लोग को आगे परसेंटेज दिया जाएगा। तो इस चीज़ का तो फाइनल हो गया इस साल का कि क्लास 12 के एग्ज़ाम नहीं होंगे और जो बच्चे क्लास 12 में थे आप लोग अब पास हो गए हो विदाउट एग्ज़ाम दिए हुए। और इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी चीज़ों को समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हमारे पास ये चैलेंज है और हमको इतने लोगों को मैनेज करना है तो कैसे मैनेज करेंगे। तो इस साल आप लोग प्रमोट हो गए। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके बच्चे वाले क्वेश्चन होते हैं, सर एग्ज़ाम नहीं हुआ, अगर एग्ज़ाम होता तब भी काफ़ी लोग परेशान होते हैं, नहीं हुआ तब भी बच्चे परेशान हो रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें होती हैं स्कूल से ज़्यादा जुड़ी होती हैं, दोस्त होते हैं, कलीग्स होते हैं, हम स्कूल छोड़ते हैं, फेयरवेल पार्टी होती है, फ्रेंड से मिलते हैं, वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। इस बार समय बदल रहा है तो उसके साथ हम भी बदल रहे हैं। अब इसमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि क्लास 12 का अब हमारे ऊपर बर्डन नहीं है। जो बच्चे फर्दर प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ऐसे बच्चे जो अभी क्लास 12 परस्यू कर रहे थे और फर्दर अपने प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी कर रहे थे, इंजीनियरिंग या मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क था कि हम किसकी तरफ ज़्यादा फोकस करें, क्लास 12 की तरफ ज़्यादा फोकस करें कि हम अपने प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी की तरफ ज़्यादा फोकस करें, हम नीट के लिए ज़्यादा फोकस करें। तो यहाँ पे एक अच्छा सॉल्यूशन दिखता हुआ निकल आ रहा है कि अब क्लास 12 इज़ ओवर, वहाँ से हमको टेंशन लेने की बात नहीं। और यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा आईक्यू लेवल से समझने वाली बात है कि अब जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उसमें गवर्नमेंट उसी हिसाब से आप लोगों को मार्क्स देगी, जिससे कि आप लोग क्या आगे जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो ना रुके। तो अब हमको पूरा कंसंट्रेट करना है अपने नीट के एग्ज़ामिनेशन के ऊपर। अब यहाँ है माइंड में अलग अलग विचार आते रहते हैं, अलग अलग सवाल आते रहते हैं, उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और जो बेस्ट हो उसको हमको करना चाहिए। तो बहुत से लोगों के अंदर अभी ये भी क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आ रहा था, चाहे पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, कि क्या अब नीट का पेपर होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि जो अभी कंडीशन है देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, डॉक्टर्स इस सब की सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसा नहीं है कि नीट का पेपर नहीं होना चाहिए, नीट का पेपर डेफिनेटली होना चाहिए। और इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं तो इस साल का जो नीट का प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नीट से पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं अलग अलग जगह के, जैसे कि सीएमसी वेलोर का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, लास्ट डेट 15 जून है। कल ही 1 जून को केरला ने भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया है, जिसकी 23 जून उसकी लास्ट डेट है। उसमें भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए केरला में, और सीएमसी वेलोर में भी आप लोग एप्लीकेशन दे सकते हो। बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं होते इनमें, आपको यहाँ पे पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो यहाँ की आप काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं। तो नीट का प्रोसेस ऑलरेडी हमारा जो है स्टार्ट हो चुका है। तो हमको इस टाइम को वेस्ट नहीं होने देना है। अल्टीमेटली टाइम की जो घड़ी है वो तो चल ही रही है, इस टाइम में हम क्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे पास आते रहते हैं अलग अलग जगह से, हम जब हम देखते हैं तो हमको इन नेगेटिविटी तरफ नहीं बढ़ना है, अपनी लक्ष्य तरफ निरंतर बढ़ते रहना है, धीमे धीमे या लगातार अपनी प्रिपरेशन को करते रहना है। और अब काफ़ी अच्छा है कि आप लोग के पास और कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है, 12th की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप पूरी तरह से अपने नीट के एग्ज़ाम की तरफ फोकस कर सकते हो।
लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि लास्ट ईयर भी जब पेपर गवर्नमेंट कंडक्ट करा रही थी उस समय भी लॉकडाउन की और कोविड की कंडीशन चल रही थी, थोड़ा सा सही हो चुका था। तो जब पेपर की डेट्स और एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे थे तो सभी बच्चे कभी भी कोई भी चीज़ हमेशा कोई भी प्लेटफॉर्म 100% स्मूथ नहीं होता है, लाइफ में चैलेंज होता है, यही लाइफ होती है। तो हमेशा हमारे अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं होती है। तो काफ़ी ऑनलाइन रेवोल्यूशन चल रहा था अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर, अलग अलग एप्लीकेशंस के ऊपर, जहाँ पे काफ़ी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं पेपर नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट की सेफ्टी को देखना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम को कराया और जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी बच्चे, जब आगे हमारे पास शीट आती है तो उसमें हम देख पाते हैं कि कितने परसेंटेज बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो अराउंड 90% से ज़्यादा बच्चे गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस बार भी कुछ ऐसा होने की संभावना दे सकती है कि जो बच्चा ज़्यादा घबराया हुआ है वो हो सकता हो कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ना चाहता हो कि एग्ज़ाम हो, बट अल्टीमेटली एग्ज़ाम होगा। शुरुआत हो चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। तो बेस्ट यही रहेगा कि इस टाइम का हम जो पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस्तेमाल करें। और पॉजिटिव इस्तेमाल यही है कि अपने आप को अपग्रेड करें, ऊपर तरफ ले जाएं, अपने अंदर नॉलेज को इन्हेंस करते रहें और अपना जो लक्ष्य है नीट का उसकी तैयारी करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। कोई बर्डन मत लीजिए अपने ऊपर, जितना हो पा रहा है उतना करिए, लेकिन कॉन्टिन्यूसली करिए, डेली करिए। ऐसा मत करिए कि भाई एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम बहुत बड़ा चैलेंज ले लेंगे कि हम एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने के अंदर हम 10 सिलेबस कवर कर देंगे। आप भी समझते हो वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं फोर्स हो जाएगा, जो कि आप सही से नहीं कर पाओगे। तो बेटर तरीका यही रहता है कि हम लगातार धीमे धीमे पढ़ते रहें, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते रहें और अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई करते रहें। और जहाँ तक ये सवाल उठता है कि भाई पेपर कब होगा, कब एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, एक क्यूरियोसिटी होती है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, एंजाइटी की, अब फ्यूचर में कब होगा। तो चीज़ें जैसे कि लास्ट वीडियो भी इसके ऊपर एक बनाया था, उसमें बताने की कोशिश करी थी कि जो अभी से एक महीने पहले जो कंडीशन चल रही थी देश में, आप लोग के सामने भी डेटा है, आप लोग भी सोशल मीडिया देखते हो, आप लोग भी पता है। और आज की जो कंडीशन है तो हमारा साइंस ही हमको बताता है कि फॉर्मूला होता है कि कोई भी चीज़ जाती है, पीक पे जाती है, और पीक पे जाने के बाद फिर वो धीमे धीमे नीचे आना शुरू करती है, कभी भी पीक पे वो रुकना पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी जो कंडीशन है पहले से काफ़ी सुधार आ चुका है देश के अंदर, काफ़ी जगह काफ़ी रिलैक्सेशन मिल गए हैं। और जहाँ पे पूरी तरह से चीज़ें अभी नहीं सही हैं, तो कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है, धीमे धीमे ही होती है। तो धीमे धीमे आगे सुधार ज़रूर आएगा डेफिनेटली। जून में हम इंटर कर चुके हैं, तो मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट करो कि जून का भी अगर हम पूरा मंथ ले लेते हैं तो जुलाई से चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी और लोग बाहर निकलेंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुलाई के लास्ट तक एप्लीकेशन फॉर्म जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एनटीए है, ये अच्छा एक डिसीजन लेके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में तो कोई गैदरिंग नहीं है, किसी को कहीं पे जाना नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कोई भी बच्चा कहीं से भी अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है और अपना प्रोसेस आगे कंटिन्यू करता चलता रहेगा। और फिर हम आगे हमारा एडमिट कार्ड आएगा। तो लगभग हम मान सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट से पूछा गया था तो काफ़ी स्टूडेंट ने गवर्नमेंट से डिमांड करी थी कि अक्टूबर का टाइम दीजिए आप हमें एग्ज़ाम का। तो ये देखने से पता चल सकता है कि अगस्त के लास्ट या सितंबर तक एग्ज़ाम जा सकता है, और मैक्सिमम अगर बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है तो अक्टूबर तक जाएगा। लेकिन हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि सितंबर तक आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फिलहाल एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं कि हम बाकी सब चीज़ें अपने माइंड से निकाल देते हैं, सिर्फ अगर हम देखते हैं कि हमारा टारगेट है, मुझे डॉक्टर बनना है, नीट का एग्ज़ाम देंगे तभी हम डॉक्टर बन सकते हैं और अच्छे नंबर चाहिए, तो हमको ये देखना है कि जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 3 महीने का जो टाइम हमारे पास है, एटलीस्ट 100 डेज़ हैं। तो इस 100 डेज़ का इस्तेमाल ना कि दिमाग में गलत निगेटिव थॉट्स भर के करें, बल्कि अपने आप को मोटिवेट करके चलें, कॉन्फिडेंस भरें अपने अंदर। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल गलत चीज़ होती है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही ना हो, ये उससे भी ज़्यादा गलत होता है। तो कॉन्फिडेंस होना, एक एटीट्यूड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लैक मत करिए। ओवर कॉन्फिडेंस लाइफ में कभी भी मत होइएगा जिससे कि आपको और दूसरों को प्रॉब्लम हो, लेकिन कॉन्फिडेंस ही आपके अंदर ना हो तो ये बहुत ही गलत बात है। तो अपना कॉन्फिडेंस लूज बिल्कुल भी मत करें और स्लो एंड स्टडी अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहें और एग्ज़ाम दीजिए। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कि आप, ये तो बिल्कुल नेचुरल है कि जो भी बच्चा जैसी परफॉर्मेंस करेगा एग्ज़ाम के अंदर उसी अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आएंगे। बट एक टीचर, एक मेंटर हमेशा अपने स्टूडेंट को पुश करता रहता है, आगे की तरफ ढकेलता रहता है कि इतना ज़्यादा वो कंफर्ट मोड में ना हो जाए कि वो अपना टारगेट से भटक जाए। तो यही हम लोगों का काम है कि आप लोग को पुश करते रहना और
ये सब चीज़ें अगर आपके माइंड में आ रही कि अब क्या होगा नीट का ये सब, तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ सोच के डिस्कस करके क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा अपना टाइम वेस्ट करेंगे और ये सब निगेटिविटी भर के कहीं ना कहीं हम भी निगेटिव हो जाएंगे और हम भी लूज़ हो जाएंगे और हमारे आसपास के लोग भी हमको देख के लूज़ हो जाएंगे। तो पॉजिटिव रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। जैसे खाना खाना इंपॉर्टेंट रहता है, पानी पीना इंपॉर्टेंट रहता है, ऑक्सीजन लेना इंपॉर्टेंट रहता है, वैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी आपको सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ की मात्रा ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, तब बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका एक बेस्ट साथी बनने वाला है अगले 2-3 महीने के लिए। इसको मत छोड़िएगा, बिकॉज चैलेंज सिर्फ आपके लिए नहीं है, चैलेंज पूरे देश के ऊपर है। कोई भी किसी भी पोस्ट पे बैठा है, किसी भी डिपार्टमेंट में बैठा है, उसके ऊपर उस तरह का चैलेंज है। जो जितनी बड़ी पोस्ट पे बैठा है उसका चैलेंज उस मात्रा में उतना ज़्यादा है। तो चैलेंज ही है हमें ऊपर, तभी हम आगे बढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तभी हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे, निभाएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो जो काफ़ी बच्चे जो ये चीज़ पूछना चाह रहे थे कि सर अब क्या होगा, 12th का तो फाइनल हो गया, तो इसको इस तरह से देखिए कि 12th का हमारा फाइनल हो गया, अब 12th का कोई प्रेशर नहीं है। वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन आवर नीट और बचे हुए टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, खुद खुश रहना है, अच्छा खाइए पीजिए और अपने आप को एंजॉय करिए, म्यूज़िक सुनिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो आपका मेन काम है उसको मत भूलिए, उसको भी ज़रूर करते रहिए अपने पोर्शन पे। सो इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। और नीट के रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं, काउंसलिंग से इंपॉर्टेंट कि किस स्टेट की क्या काउंसलिंग होती है, कहाँ क्या क्या फ़ीस है, क्या कट ऑफ जाते हैं, अगर आपके पास ये क्यूरियोसिटी है तो वो सब आपको EduSS की ऑफिशियल वेबसाइट eduss.com पे सब सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी काउंसलिंग की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। होपफुली ये सेशन आपको कुछ पॉजिटिव डोज दे पाएगा और आप आगे की तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर पाओगे अच्छी तरीके से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।